नमस्कार दोस्तों, आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी कंप्यूटर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसके रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वो होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य होता है, उसका दिमाग होता है जिसके अंदर वह अपनी पूरी यादें को स्टोर करके रखता है, उसी प्रकार मेमोरी में भी हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसी प्रकार मेमोरी कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार कोई टेक्स्ट फाइल, वीडियो, सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाई वी कैन से दैट मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेमोरी को मापने के लिए कई टाइप की इकाइयां होती है, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि टाइप की मेमोरी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए इकाइयां होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिट। बिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, उसके बाद बाइट। बाइट में 8 बिट होते हैं और एक बाइट बनता है। 8 बिट से 1 बाइट बनता है। किलोबाइट। किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और उससे मिलकर 1 KB बनता है। मेगाबाइट। मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है जिससे मिलकर 1 MB बनता है। गीगाबाइट। गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं जिससे मिलकर 1 GB बनता है। टेराबाइट। 1024 GB मिलकर 1 टेराबाइट मिलता है। यहाँ से एग्जाम में जरूर एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए होंगे आपको ऑप्शन में, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो याद रखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बिट होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज ए प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकंड इज ए सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए हम पहली मेमोरी के बारे में जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से ही जानते हैं। विच इज लोकेटेड टू मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम। यह मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। अब प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज ए रैम एंड सेकेंड इज ए रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड देन रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम को आप ध्यान रखिए, काफी बार एग्जाम में इनके फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा गया है, तो याद रखिए ध्यान से। रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी। याद रखिए, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम रैम के बारे में जानते हैं। रैम इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is stored data which is currently uses as we says it store the data temporary in it. RAM needs power or electricity to work. When the computer powered is turned off, then all the data in it erased automatically. मतलब ये होता है इसका कि रैम में डाटा को स्टोर करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही गई हमारा डाटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, सारा डाटा इरेज हो जाएगा। रैम कुछ इस टाइप की होती है, मैं आपको फोटो में दिखा दिया हूँ। ये देखो, रैम कुछ इस टाइप की होती है, ध्यान रखिएगा। ये फोटो आपको याद रखने के लिए है कि भाई रैम कैसी होती है, इसलिए। चलिए अब हम रैम के भी कुछ आगे फर्दर क्लासिफाइड हैं, उनको देख लेते हैं। रैम के अलग और टाइप होते हैं। रैम आर इनटू 2 पार्ट। रैम के 2 टाइप होते हैं। इट इज SRAM एंड DRAM. SRAM is static random access memory and DRAM is dynamic random access memory. S मतलब static, D मतलब dynamic. इन दोनों की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ये भी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एग्जाम में 1-2 बार पूछी गई है। एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए आगे चलते हैं। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है, रोम वेरी इंपॉर्टेंट है, रैम रोम इनकी फुल फॉर्म। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एज द वर्ड रेफर्स मैनली इट कैन ओनली रीड द डाटा। इट ओनली डाटा को रीड कर सकती है विच इज स्टोर्ड इन, जो इसके अंदर स्टोर्ड होता है। दिस मेमोरी इज मेनली यूज टू अवर कंप्यूटर। यह मेमोरी मेनली हमारे कंप्यूटर के द्वारा यूज की जाती है। व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इट्स कंटेंट बायोस सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, मतलब हमारा ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस स्टार्ट होता है तो वह रोम पर ही होता है। ओके, रोम की मैं आपको फोटो बता देता हूँ, ये रोम की फोटो है, इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो रोम को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिस पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। पी रोम की क्या हो गई फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, एंड देन ईपी रोम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी? द प्लेस वेयर वी स्टोर पर्सनल डाटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। एसएम का मतलब सेकेंडरी मेमोरी से है यहाँ पर। ओके, वह स्थान जहाँ पर हम अपना पर्सनल डाटा को स्टोर कर रखते हैं, ओके, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इज दैट वी स्टोर डाटा सो दैट व्हेन द डाटा इज नीडेड वी कैन इजीली रिट्रीव इट। मतलब हम यहाँ से अपने डाटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज नॉन वोलेटाइल नेचर so that we can not lose the data when power supply is off। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी हमारे यहाँ पर डाटा का लॉस नहीं होगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? मैग्नेटिक टैप हो गया। मैग्नेटिक टैप अपीयर सिमिलर टू द टैप यूज्ड इन म्यूजिक कैसेट्स। ये मैग्नेटिक टैप की फोटो है आपके सामने। मतलब हमारे पुराने जमाने में नहीं होती थी एक टेप जिसके अंदर हम सीडी डाल के गाने सुनते थे, वो एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है जिसके अंदर हम डाटा पहले से स्टोर होता है और उसको रिट्रीव करना आसान होता है और हम उसमें म्यूजिक सुनते हैं, तो वो एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। दिस इज अ वाइडली यूज्ड पॉपुलर स्टोरेज इन मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब ये सबसे पॉपुलर मीडियम है सेकेंडरी स्टोरेज जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर डाटा आर ऑटोमेटिकली सेव व्हेन वी क्लिक ऑन सेव बटन। मतलब जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। एंड दिस इज नॉन वोलेटाइल सो दैट वंस डाटा इज स्टोर्ड इन इट विल नॉट लॉस्ट व्हेन गोज द पावर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद भी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डाटा का लॉस नहीं होगा। मैं यहाँ पे सम टाइप की आप मैग्नेटिक डिस्क की बता देता हूँ। हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, एसएसडी नहीं होती है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड एचएचडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट है। अब हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। दिस इज ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंदर हम मेमोरी का एक सेकेंडरी स्टोरेज टाइप है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, मच मोर डाटा, जिसके अंदर हम डाटा को और स्टोर कर सकते हैं। दिस इज फ्लैट, ये पतली होती है। करिकुलर एंड प्लास्टिक डिस्क आर कोटेड विथ मटेरियल, ये प्लास्टिक की बनी होती है। ओके, There are two type of optical disc. This is CD. CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड सेकेंड इज DVD. DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, तो यहाँ पर आपकी मेमोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सो प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, हैव एन ग्रेट डे।